अप्रैल 2022 को अपराह्न में भ्रष्टाचार बोध अन्वेषण को लेकर करप्शन इंटेलिजेंस डिटेक्टिव के जिला कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय निदेशक मुन्ना पासवान के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य पर प्रकाश डाला गया। मधुबनी जिले में 3 अप्रैल 2022 को अपराह्न में भ्रष्टाचार बोध अन्वेषण को लेकर करप्शन इंटेलिजेंस डिटेक्टिव के जिला कार्यालय में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया, जिसमें राष्ट्रीय निदेशक मुन्ना पासवान के द्वारा ऑर्गेनाइजेशन के उद्देश्य पर प्रकाश डाला गया। इस ऑर्गेनाइजेशन पर मुख्य उद्देश्य देश में बढ़ रहे अपराध भ्रष्टाचार पर रोक लगाना है, गांव व समाज में आम आदमी के अधिकार को उन तक पहुंचाना है, गरीबों के हक के लिए आवाज उठाना है, महिलाओं को समाज में आदर व सम्मान दिलवाना है, बच्चों को शिक्षा के प्रति जागरूक करना है, रिश्वतखोरों को रंगे हाथ पकड़कर उन पर कानूनी कार्रवाई करवाना है, सभी नागरिकों को कानूनी अधिकार एवं उचित न्याय दिलाना है, राष्ट्र हित एवं जनहित में कार्य कराना है, समाज की निर्धन कन्याओं का दहेज रहित सामूहिक विवाह का आयोजन कराना एवं विधवाओं को पुनः विवाह हेतु प्रेरित करना है, अपराधों की खुफिया जानकारी हासिल कर प्रशासन को सौंप कर उन पर कार्रवाई कराना है, बेरोजगारों को रोजगार मुहैया करवाना इसका मुख्य उद्देश्य है। करप्शन इंटेलिजेंस डिटेक्टिव के स्टेट प्रेसिडेंट डॉक्टर वीके रमन ने कहा कि सामाजिक समस्याओं को खत्म कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। बाल मजदूरी को जड़ से खत्म करने की यह संस्था ने जिम्मा उठाई है। बेगुनाह लोगों का सहयोग कर साक्ष्य इकट्ठा कर प्रशासन को सौंप कर उसकी मदद करना इसका मुख्य लक्ष्य है। राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनीता प्रिया ने कहा कि यदि आप और आपसे परिचित कोई अपराध पीड़ित है, यदि आप पुलिस प्रशासन सतर्कता विभागों को सूचना देने में संकोच कर रहे हैं, यदि आपके पास कोई भी संदिग्ध जानकारी नहीं है, यदि कोई अधिकारी आपके कार्य करने के एवज में आपसे सुविधा शुल्क मांग रहा है, यदि आयकर वाणिज्य कर राजस्व कर की चोरी हो रही है, यदि आप सामाजिक कुरीतियों के विरोध में आवाज उठाना चाहते हैं, यदि आप स्वस्थ समाज राष्ट्र की कल्पना करते हैं, तो आप हमारे पास आ सकते हैं। हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऐसे लोगों का सदैव स्वागत करेगी। कोई सताए तो हमें बताए। इस ऑर्गेनाइजेशन का लोगो है। मधुबनी जिले में पहली बार प्राइवेट डिटेक्टिव एजेंसी सीआईडी भारत सरकार से मान्यता लेकर काम कर रही है। यदि मधुबनी के लोगों का साथ मिला तो अपराध को समाज से पूर्णतः समाप्त किया जाएगा। कोई भी आवेदन लेता हूँ, फिर उनके जो हमारे डिटेक्टिव अभी हम मधुबनी स्थित एक कार्यालय है, जिस कार्यालय का नाम है भ्रष्टाचार बोध अन्वेषण। उस कार्यालय के जो डायरेक्टर हैं मिस्टर मुन्ना कुमार जी, उनके सम्मुख हम उपस्थित हैं और हमारे साथ हैं मिस्टर वीके रमन जो राष्ट्रीय सचिव है। तो सर्वप्रथम हम चलते हैं मुन्ना सर के पास। वेलकम सर। आप बताएं सर कि इस ऑफिस का गठन क्यों किया गया और मधुबनी में आपने ऑफिस खोला, ये क्यों खोला, अपना परिचय देते हुए इस कार्य की, इस ऑफिस की गतिविधि के विषय बता रहे सर। जी, मेरा सबको मेरा नमस्कार। हमारा ऑर्गेनाइजेशन क्राइम एंड करप्शन के अगेंस्ट काम करती है। करप्शन इंटेलिजेंस डिटेक्टिव भ्रष्टाचार बोध अन्वेषण हमारी ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। मैं इसमें राष्ट्रीय निदेशक के पद पर नियुक्त हूँ। हमारा जो उद्देश्य है, जैसे देश में बढ़ रहे अपराध भ्रष्टाचार पर रोक लगाना, गांव व समाज में उनके अधिकारों को दिलाना, गरीबों का हक में आवाज उठाना, नागरिकों को कानूनी अधिकार और उचित न्याय दिलाना, समाज की निर्धन कन्याओं का दहेज रहित सामूहिक विवाहों का आयोजन कराना एवं पर्यटन विधवाओं को पुनः विवाह हेतु प्रेरित करना, बेरोजगारों को रोजगार मुहैया कराना हमारा उद्देश्य है और सामाजिक समस्याओं का निदान, बेगुनाह फंसे हुए लोगों को साक्ष्य इकट्ठा कर पुलिस प्रशासन को सौंपकर उन पर कानूनी कार्रवाई करवाना, ये हमारा उद्देश्य है। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने बहुत ही नेक काम के प्रति अपने आप को समर्पित किया है। तो चलिए मैं चलता हूँ वीके रमन सर के पास। और सर, आप इसके नए सदस्य बने हैं और आपने बहुत बड़ी जिम्मेवारी को अपने अंदर समाहित किया। तो बतावे सर, आप किस संस्था में लोग शामिल होकर के कैसे न्याय पाएंगे? जी नमस्कार, मैं वीके रमन इससे पूर्व भी बहुत सारे सोशल एक्टिविटीज करता था और मुझे करप्शन इंटेलिजेंस डिटेक्टिव फाउंडेशन के मदद से समाज में कुछ करने का मौका मिला और इसी मौका के क्रम में हमने स्टेट प्रेसिडेंट का पदभार संभाला है। जैसा कि हमारे डायरेक्टर साहब ने बताया है, हम लोगों को जिसे जहां मजबूरी होती है और गरीब मजदूर गरीब आदमी लोगों के
शोषण का शिकार बन जाते हैं, उसको हम लोग न्याय दिलाने का प्रयास करेंगे। थाना पुलिस तो है ही, प्रशासनिक स्तर पर जहां कहीं उन लोगों से चूक हो जाती है वहां हम लोग साक्ष्य इकट्ठा करने का प्रयास करेंगे। हमारे डिटेक्टिव पूरे जिले में सभी जगह उचित तरीका से काम कर रहे हैं। आने वाले समय में हम लोग बिहार से लेकर भारत तक सारे करप्शन को खत्म करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। और सर एक बात और बतावे कि ये संस्था सरकार से मान्यता प्राप्त है, जैसा कि मैंने ऊपर देखा है कि इसका समय में हम लोग बिहार से लेकर भारत तक सारे करप्शन को खत्म करने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद। और सर एक बात और बतावे कि ये संस्था सरकार से मान्यता प्राप्त है, जैसा कि मैंने ऊपर देखा है कि इसका रजिस्ट्रेशन नंबर है, पैन नंबर है, तो क्या यह सामान्य नागरिक जो सताए गए आपका सहयोग और आपका सहायता दे सकती है? जी जी जरूर जरूर। और वो जो सहायता देगी तो इसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा? केवल आवेदन देने से काम चल जाएगा? आवेदन तो चाहिए क्योंकि हमें कोई भी चीज जो लिखित में चाहिए। बिना लिखित तो मैं किसी पर कोई केस लेता नहीं हूँ, क्योंकि बाद में जाकर के लोग जो है मुकर भी जाते हैं। हमारे साथ ये घटना हुई है, तो इसलिए मैं लिखित में कोई भी आवेदन लेता हूँ। फिर उनके जो हमारे जो डिटेक्टिव, अब जो हमारा एजेंसी है, डिटेक्टिव एजेंसी भी है हमारा, तो हम उस हिसाब से हम लोग अपने हिसाब से वर्क करते हैं और उनको न्याय दिलाते हैं साक्ष्य इकट्ठा करके। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने मधुबनी में अपना ऑफिस खोला, और हम मधुबनी वासी बहुत ही लाभान्वित होंगे। मधुबनी वासी ही नहीं, पूरे बिहार के लोग आपसे लाभान्वित होंगे। थैंक यू सर, धन्यवाद। मैम आप इस भ्रष्टाचार बोध अन्वेषण के नेशनल प्रेसिडेंट हैं और एक महिला होकर इस पद पे हैं। आप कैसे इस पद पे आई और आप इस भ्रष्टाचार बोध अन्वेषण के लिए क्या कर रही हैं? सबसे पहले तो सबको मेरा नमस्कार। मैं करप्शन इंटेलिजेंस डिटेक्टिव का नेशनल प्रेसिडेंट। मैं आजकल बहुत सारा भ्रष्टाचार होता है, जैसे कि महिलाओं को उचित न्याय नहीं मिल पाता है। कोई महिला किसी के दबाव में वो कुछ नहीं कर पाती है तो वो करना चाहती है। इसलिए मैं सोचा कि मैं महिलाओं के हित में काम करना चाहती हूँ। इसीलिए मैं करप्शन इंटेलिजेंस डिटेक्टिव में नेशनल प्रेसिडेंट का पोस्ट ली हूँ। अच्छा मैम, इसमें अक्सर देखा गया है कि बहुत सी महिला जो है सो अपने ससुराल के द्वारा सताई गई है, कोई समाज के द्वारा सताई गई है। अब बहुत ऐसी महिला भी है जो उसके कारण बहुत से परिवार के लोग भी सताए जा चुके हैं। तो इसमें आप कैसे डिटेक्ट करेंगे कि हमको किसके प्रति इंसाफ करना है और महिलाओं को कैसे इंसाफ दिलाएंगे आप? सबसे पहले तो उनको ये कहना चाहते हैं, जो महिलाएं किसी के द्वारा सताई जा रही है वो अपना अधिकार खुद ले, खुद समझे कि मेरा अधिकार क्या है। वो अपना अधिकार के लिए वो जिस तरह से उसको अधिकार लेना होगा वो ले सकती है, और कोई भी प्रॉब्लम होता है तो मैं यही चाहती हूँ कि हमारे करप्शन इंटेलिजेंस डिटेक्टिव में हम लोग जितना हम लोग से हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी।